Assalamualaikum my dear students. Hope so you all are good. So welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about exercise number 3.7. ठीक है. So question number 1 is complete the following table. अब हमारे पास ये टेबल गिवन है. इस टेबल को हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास मिलीमीटर था, सेंटीमीटर था और मीटर था. और एक एक्सरसाइज में हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर था और मीटर स्क्वायर था. आज की एक्सरसाइज में जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास गिवन है मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट करना है. इस टेबल में आपके पास मिलीमीटर क्यूब में 300 गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब हमने क्या करना है, फाइंड. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है मिलीमीटर क्यूब, तो इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम 300 मिलीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में. अब हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10. लेकिन क्योंकि हम लोगों ने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, 1 मिलीमीटर क्यूब और यहाँ पे आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब. जब क्यूब की बात आ जाएगी तो ये 1/10 नहीं होगा, 1/10 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे ताकि ये क्यूब बन जाए. जब हमारे पास स्क्वायर था तो हमने क्या किया था, मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, स्क्वायर था तो 1/10 को हमने 2 टाइम्स लिखा था. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो हम 1/10 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स. ठीक है, 10 10 100 एंड 100 10 क्या हो जाएगा, 1000. यानी कि अगर हम लोगों ने 1 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे आपके पास 300 गिवन है, 300 को जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे ये लास्ट वाले 2 जीरोज ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास रह जाएगा 3/10. 3 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.3. ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोगों ने 300 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो आपके पास आया है 0.3. अब आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में. अब जब आप लोगों ने मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000. जब हमें 1 मिलीमीटर चाहिए तो हम इस 1000 जो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड. लेकिन हमने क्या लेना है, मिलीमीटर क्यूब. तो जब मिलीमीटर क्यूब चाहिए तो ये 1000 1 टाइम्स है ना, इसको हम 3 दफ़ा लिखेंगे. 1000 को जब 1000 से और इस 1000 से तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1,000,000,000,000 मीटर क्यूब. यानी कि जब हम लोगों ने 1 मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको हमने इससे डिवाइड करना है. अब यहाँ पे भी हमारे पास 300 गिवन था तो इसको हम लोगों ने इससे डिवाइड कर दिया. ये वाले 2 जीरोज इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3/1 0 0 0 0 0 0 और 0. 3 को जब आपने इस पे डिवाइड किया आपके पास आया 0.0000003. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर दिया है कन्वर्ट. तो यहाँ पे अब आप लोग लिख देंगे 0.0000003. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास है 350 सेंटीमीटर क्यूब. इसको आपने मिलीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना है और साथ में मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब आप इसको मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे और मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे. अब आप जानते हैं कि सेंटीमीटर से जब हम मिलीमीटर में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है तो जब हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब. इसका मतलब 350 को हमने 1000 से करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000. इसका मतलब जब हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो आपके पास आया है 3,50,000. तो यहाँ आप लिख देंगे 3,50,000. ठीक है, अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में. वी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, के 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जब सेंटीमीटर चाहिए तो ये 100 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर आ जाएगा. जब हमें क्यूब चाहिए तो ये 1/100 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे. जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 लाख मीटर क्यूब. यानी कि जब हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस वैल्यू को 10 लाख से. अब इसका मतलब हमने 350 को 10 लाख से डिवाइड करना है, ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 35/1 लाख. जैसे ही इसे हम डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.00035. और ये कैसे आएगा, आप जानते हैं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 जीरोज़ है ना, तो ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और 3 जीरो आ जाएंगे ताकि टोटल 5 वैल्यूज़ बन जाएं. और उससे पहले हम लोग पॉइंट और ज़ीरो लगाते हैं, यानी कि आ जाएगा 0.00035. तो
यहाँ पे आ जाएगा 0.00035। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड, जिसमें हमारे पास 7 मीटर क्यूब गिवन है और इसे हमने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर में भी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन जब हमने क्यूब फाइंड करना है तो ये 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जब हम लोगों ने मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो जो वैल्यू गिवन होगी उसको आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 7000000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हम लोगों ने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7000000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इस 7 को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में। वी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है 1000। जब हमने क्यूब फाइंड करना है तो 1000 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1000000 एंड 000 मिलीमीटर क्यूब। सो अब आप क्या करोगे, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसको अगर आपने मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो उसको आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास 7 गिवन था, 7 को आपने इस सारे से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 7000000 मिलीमीटर क्यूब। तो इसी तरह यहाँ पे आप यही वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू मिलीमीटर क्यूब की जगह पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट, यानी कि टेबल हो गया है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.7। द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक एक्वेरियम है जिसकी शेप क्या है, क्यूबिक शेप है, और उसकी लेंथ आपके पास दी हुई है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम। आपने उस एक्वेरियम का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन था लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है और साथ में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया डिफरेंट होता है हर शेप का। फॉर एग्जांपल स्क्वायर का डिफरेंट होगा और रेक्टेंगल का डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास क्यूबिक शेप है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। तो एल आपके पास गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो एल की जगह आ जाएगा 50 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि 50 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2500 आ गया, और यहाँ पे है 6। 2500 को 6 से मल्टीप्लाई किया आ गया 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब के वॉल्यूम का, एल की क्यूब, यानी कि लेंथ को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लेंथ आपके पास कितनी गिवन है 50, तो 50 को आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 125,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 3.7 का हमने कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास गिवन एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है आपके पास 1 मीटर एंड हाइट है आपके पास 5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उस सिलेंडर का आप लोगों ने वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है आपके पास 1 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने क्या करना है, फाइंड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7, और आर जो है वो आपके पास गिवन है 1 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास हाइट कितनी गिवन है 5, तो एच की जगह आ जाएगा 5। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 22/7। 5 1 ज़ा 5, तो 22/7 मल्टीप्लाई 5। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। जैसे ही 110 को 7 पे डिवाइड करेंगे 15.71 मीटर क्यूब जो है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास गिवन एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि अगर आपके पास लेंथ जो है वो ट्राइंगुलर प्रिज्म की है 10 सेंटीमीटर, बेस जो है वो है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो हम लोगों ने क्या करना है, प्रिज्म का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। लेंथ आपके पास कितनी गिवन थी, 10 सेंटीमीटर, बेस गिवन थी 5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन थी 3.5 सेंटीमीटर।
आपने ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसका फॉर्मूला होता है 3LB + BH। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3LB + BH। 3 वैसे ही आ जाएगा, L की जगह आप लिखेंगे लेंथ आपके पास गिवन है 10। B आ जाएगा बेस आपके पास गिवन है 5 प्लस दोबारा आपके पास बेस है जो कि 5 और है, फिर H आपके पास हाइट को शो कर रहा है जो कि है 3.5। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 5 को 3.5 से करेंगे आ जाएगा 17.5। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा और यहाँ 17.5 आ जाएगा। 150 को 17.5 में प्लस करेंगे आपके पास आएगा 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया है 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 BLH। ये है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, 1/2 × BLH, यानी कि BLH को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। B यानी कि बेस गिवन है 5, L यानी कि लेंथ गिवन है 10 और H यानी कि हाइट गिवन है 3.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 3.5 और 1/2 भी साथ आ जाएगा। 1/2 50 मल्टीप्लाई 3.5, 50 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 आ जाएगा और इसको आपने 20 से डिवाइड करना है। 175 को जैसे 20 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर। कि जो आपके पास क्यूबिक टैंक है उसकी लेंथ है 10 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो हमने इसका वॉल्यूम क्या करना है फाइंड। देखें, लेंथ ऑफ क्यूबिक टैंक आपको गिवन थी 10 मीटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक आपने करना है फाइंड। आपको पता है कि वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ की क्यूब, यानी कि जो भी लेंथ दी होती है उसका हम क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लेंथ 10 है, यानी कि 10 का क्यूब आ जाएगा। क्यूब का मतलब हम 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 10 10 100 एंड 100 10 1000। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। एक्सरसाइज नंबर 3.7 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।